आने आने तो छाना ना देता। चल रहा हूँ मैं महारानी पिंगला के राजमहल में अपनी प्यास और भूख को मनाऊं। बाल्टी है। सुतल बाड़ू की जागले रानी सुनिला मरे कहनवा अरे सुतल बाड़ू की जागले रानी सुनिला मरे कहनवा भूखिया पियासिया से भूखिया पियासिया से तड़पे मरे बदना एक घोटी पनिया रनिया हमरा के पियाई देबू एक घोटी पनिया रनिया हमरा के पियाई देबू चली हो जइहन नाही त चली हो जइहन जल पतना पानी पानी अरे मतलब का है पकान के लिए पूरा गंदा उंदा को गेल हवा मरतबा तू पतले हवा घरो बारला इतरती भर महारानी महारानी तुम्हारे कच्छ में मैं तो माँ के रसोई घर में गया था मैं तुम्हारे पास कैसे आ गया हे महाराज जी मेरे स्वामी आप मेरे दरवाजे पर आए और महारानी महारानी चिल्लाकर मेरे दरवाजे पे गिर पड़े स्वामी। धन्य हो देवी। तो मैं आपको पानी पिलाई हूँ। धन्य हो देवी। तब आप होश में आए हैं। मुझे पानी पिलाकर मेरा प्राण बचा लिया। मांगो 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 मुझसे तुम्हारा पति आज तुझे दे देगा। हे स्वामी मैं क्या मांगू आपसे? भगवान ने मुझे सब कुछ दिए हैं।
रुपया पैसा धन दौलत हीरे मोती के गहने से मेरे अंग अंग बदन भरी पूरी है और आपके जैसे नौजवान खूबसूरत पति पाई हूँ और मुझे क्या चाहिए स्वामी। लेकिन आप तो जानते ही हैं मैं महारानी हूँ। महारानी हूँ, सब कुछ मेरे पास रहते हुए मैं किस चीज के लिए तरस रही हूँ स्वामी, किस चीज के लिए तड़प रही हूँ आपको मैं कैसे बतलाऊं। आप तो मर्द हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। महारानी पिंगला, मुझे पहेलियां मत पढ़ाओ, साफ साफ इजहार करो, क्या कहना चाहती हो। हर चुमी हम चरनिया ये स्वामी गहिला चरनिया हर चढ़ली जवनिया ये स्वामी मदा ना सतावी मदा ना सतावी जो बना करेला तक स्वामी मैं एक औरत हूँ और मैं आपसे क्या बताऊं। आप तो मर्द हैं, आपको समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए कि एक मर्द औरत को शादी करके क्यों लाता है, किस लिए लाता है। सही कह रही हो, अब इससे आगे बात मत बढ़ाना। महारानी तुम तो जानती ही हो, एक बार मैं तुमसे कुछ कहा था, याद है? उस प्रश्नों का उत्तर दे दो और मैं तुम्हारे सेज का श्रृंगार अवश्य बनूंगा। स्वामी आप कौन सा सवाल किए हैं मुझसे जो आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है तुम भूल गई है। तुम्हारी बड़ी बहन सामदई से जब मैं गौन करा करके लाया, सुहाग की रात पलंग पे पांव रखते ही वो पलंग की पाठी टूट गई, लकड़ी की जाट टूट गई, कोई बात नहीं। तुम्हारी बहन उठ करके ठठाठा मारकर हंसने लगी। मैंने सोचा कि आखिरकार मेरी सुहागन क्यों हंस रही, आखिर बात क्या है। उसने कहा कि स्वामीनाथ, मेरे हंसने का कारण और पलंग की पार्टी के टूटने का कारण जानना चाहते हैं तो हमारी छोटी बहन पिंगला से शादी करके ले आइए, इसका भेद वही बतलाएगी। बतला दो रानी, बतला दो इस भेद को, तुम्हारा गले लगा लेगा। बतला दो। स्वामी मुझे सवाल का जवाब इस वक्त मालूम नहीं हो रहा है। आखिर वो पलंग की पार्टी क्यों टूटी और मेरी बड़ी बहन सामने क्यों हंसी ठठाकर। पहले आप मेरे सेहत की रौनक बढ़ाइए, मेरे साथ चल के मेरे महल में सुहाग रात मनाइए, मेरे सेहत की रौनक बढ़ाइए। स्वामी आपका सवाल का जवाब मुझे मालूम होगा तो मैं आपसे बतला दूंगी। नहीं पगली, धिक्कार है मुझ जैसे पति को जिसकी दो दो पत्नी, वो भी आज एक
विरह से तड़प रहा है। तुझे ज्ञान होना चाहिए, अगर ऐसा करता हूँ तो तुम्हारी बड़ी बहन सामदेई के साथ धोखा होगा, धोखा होगा। बतला दो, बतला दो, मैं तुम्हारे श्रृंगार बनने के लिए तैयार। स्वामी, मैं कितनी बार बतलाऊं आपसे, कहूं, अभी मुझे उस सवाल का जवाब मालूम नहीं हो रहा है स्वामी। नहीं हो रहा है? सोच लेना, जब तुझे याद आ जाएगा मुझे राज दरबार से अपने महलों में बुलवा लेना। रुक जाइए स्वामी। हे भगवान, मैं कितनी अभागन औरत हूँ, मैं कितनी अभागन हूँ भगवान, कितनी अभागन हूँ। सब कुछ मेरे पास रहते हुए, लेकिन पति का प्यार पाने के लिए तरस रही हूँ भगवान, तरस रही हूँ। रुपया पैसा धन दौलत हीरे मोती के गाने से मेरी अंग अंग बदन भरी पूरी है, लेकिन सब कुछ मेरे लिए एक मिट्टी का समान है, मिट्टी का समान। जब कोई भी औरत को पति का प्यार नहीं मिलेगा तो कोई भी औरत अपनी जिंदगी को कैसे संभालेगी, कैसे संभाल पाएगी। लेकिन नहीं महाराज जी, जिस समय मुझे, जैसे मैं आज तक मैं आपके महल में आकर तड़प रही हूँ महाराज जी, तड़प रही हूँ। आपकी इज्जत को मिट्टी मिलाकर नहीं रख दी तो मेरा नाम महारानी पिंगला नहीं। चल रही हवेली से बाहर निकलकर किसी बेगाना मर्द के साथ मोहब्बत करूंगी, अपनी जवानी का प्यास बुझाऊंगी, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाऊंगी महाराज जी। क्या सोच रही हूँ मैं, किसी बेगाना मर्द के पास क्यों जाऊं। मेरे महल में, मेरे ही महल में मेरे बबुआ देवर जी विक्रमादित्य थे, उन्हीं के पास चल रही हूँ, उन्हीं को अपने प्यार के जाल में फांसूंगी और उन्हीं के साथ अपनी जवानी का प्यास बुझाऊंगी। हे भगवान, मैं तन मन में आग लगी है यार। ये तो मेरे देवर जी भी इस वक्त अपने कक्ष में नहीं बैठे हैं, ना जाने कहाँ चल गए। ठीक है, आज तो अपने जवान का प्यास किसी भी तरह से बुझा कर ही रहूंगी। अब चल रही हूँ अपने मंत्री के अश्वपाल के पास, उन्हीं को अपने प्यार के जाल में फांसूंगी और उन्हीं के साथ अपनी जवानी का प्यास बुझाऊंगी।
आप क्या कर रहे हैं मंत्री जी? महारानी, आप इतनी रात को मेरे इस राज दरबार में क्या बात है? मंत्री जी, जब कोई भी इंसान के तन मन में, किसी भी इंसान के तन मन में भूख और प्यास लगती है, तो अपने तन मन की भूख प्यास मिटाने के लिए किसी वक्त कहीं भी जा सकता है। तो ही बात समझो, इस समय मेरे तन मन में आग लगी है, आग, और प्यास भी लगी है। महारानी, मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? हर चढ़ली जवनिया ए राजा माता ना सकता रे, अरे मदा ना सकता रे हो, जो बना करेला तक अरे सुनबू तू सुनबू ए रलिया हमारी बच्चिया, हमारी बच्चिया हो, अरे सुन ले अरे हम हूँ अकेले हो राजा, अकेले हो मंत्री, अकेले हो, अरे लुटना जवानी के मैं महाराज का नमक खाया हूँ, मैं महाराज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। अरे अपनो जवलिया ए रलिया राखा फूस अरे ऐसा गलत मंत्री जी, प्यारे प्यारे पिया, गुलहजारे पिया, आज से मानती तुमको अरे अपना सजन, मेरी चलती जवानी का लूटो मजा। अपनी बाहों में मुझको अरे भर लो, क्या महारानी, ये तुम क्या करी हो? मैं ऐसी गलती कतई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि महाराज का नमक खाया हूँ। मंत्री जी, मैं इस महल की महारानी हूँ, महारानी। अगर तुम मुझसे प्यार कर लेगा, मेरे जवान का प्यास बुझाता रहेगा, तो धीरे धीरे मैं आपको मालूम माल कर दूंगी, मालूम माल। वक्त आने के बाद किसी रोज आपको इस महल का मैं राजा बना दूंगी, राजा। क्या? हाँ, महारानी पिंगला पगला गई है, इसे समझा दो। तो वो पागल हो गया ना, तो तू पागल हो जा। चुप रहो कमने। मैं महाराज का नमक खाया हूँ, और महाराज तो मुझे क्या कहेंगे? तो नमक खाला तो हमार राय ला, आज के बाद तू नमक मत खा। क्या? आज से तू खाली गुड़ रोटी खा। अरे कमीने,
कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा। केशवपाल मंत्री महारानी के साथ एक कौन सा सलूक कर रहा है। अब फरियाला तो हम बता के महारानी दरबारी, तू जाओ यहाँ से, तुम्हें कौन बुलाया है। अरे मेरी बात को मंत्री अभी मान जाओ, मेरी बात को मंत्री, अरे मेरी बात को मंत्री अभी मान जाओ, अरे बाहों में ले लो मुझे झूला महारानी, मैं आपसे प्यार कतई कर सकता हूँ, इसलिए कि महाराज का नमक खाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात को मान जाओ। मंत्री, एक नौकर के साथ इतनी घिनौनी बात मैं कर सकती हूँ, तो आगे मुझे क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, उसका फैसला अपने दिल में और दिमाग में सोच कर आई हूँ। मंत्री, अगर मेरी जवानी का प्यास नहीं बुझाएगा, प्यार नहीं करेगा मुझसे, तो अभी उसी वक्त अपने तन मन से सारी चोली उतार कर बेपर्दा हो और बेपर्दा होकर चिल्ला चिल्ला कर अपने राज वालों को इकट्ठा कर लूंगी और कहूंगी कि ये मंत्री मुझे अकेले में पाया है, तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मेरे जवानी के साथ मौज मस्तियां लूटना चाहता है। तो जब जाने के साला के नौकर के साथ महारानी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है, तो तुम्हारी क्या हाल बनाएंगे, जरा इसके बारे में अपने दिल में और दिमाग में सोच लो। महारानी, ठीक है, मुझे 5 मिनट की मोहल्ला चाहिए, मैं सोच कर बताऊंगा कि मैं आपसे प्यार करूंगा या नहीं। 5 मिनट क्या, मैं आपको 10 मिनट का समय दे रही हूँ। मेरी बात को अच्छी तरह सोचकर हाँ की बात को ना में मत बदल देना। द्वारपाल, द्वारपाल, अरे आओ, मैं बुला रहा हूँ। द्वारपाल, हाँ महारानी तो के कहती प्यार करे। हाँ, अगर प्यार ना करवा तो अपन साया साड़ी ब्लाउज फाड़ के महाराज से चिल्ला के कह दिया कि हमारे मंत्री लुटत तो देखा तो के मरे के क्या करना पड़ेगा? तो के तो पक्का हम मर के है, ये मारे प्यार कर ले बा तबो मर के है, आ ना करबा तबो मर के है। ये मारे कि अगर प्यार कर ले थवा, अगर राजा जान जी हैं तो तुरंत तो के रेल दी हैं। अगर प्यार ना कर थवा तो महारानी तुरंत चिल्ला के कह दे कि मंत्री हमारी इज्जत लूटत, तो तुरंत रेला जेबा। तो मरे के दोनों तरफ, ऐसे बढ़िया जब जान था कि मरे के तो कान खा पी के मरता। ठीक है, जाओ महारानी से कह दो कि केशवपाल मंत्री प्यार करने के लिए तैयार है। अब लगा तो तू केचू छोड़वा। मंत्री जी क्या सोचे हैं आप? महारानी, मुझे जो सोचना था मैं सोच चुका हूँ। ठीक है, मैं आपसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्यार करने के बदले मुझे मिलेगा क्या? हे भगवान, कितनी बार समझाऊं आपको
आपको प्यार करने के बाद सब कुछ मिलेगा। सब कुछ बुद्धू कहीं का, जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो शिवपाल मंत्री तुमसे प्यार करने के लिए तैयार है। ले लो, ले लो, ले लो। गोदिया में हमके ले लो पिया, गोदिया में हमके ले लो पिया, गोदिया ले तनी ले लो पिया, ले तनी ले लो पिया। कैसे रोकी हम जवानी बढ़ल जला परेशान, कैसे रोकी हम जवानी बढ़ल जला परेशान। कहे तू इतना दिला पिया, दिला पिया, दिला पिया, गोदिया में हम दिला पिया, गोदिया में। कैसे चली हम डगरिया, कोमल पाँव कड़ा के बगर में कैसे चली हम डगरिया। गोदिया में तनिका ले ला तू हमके, कहेला जाला सवरिया। द्वारपाल, पहले हमारी बात सुनो। महारानी और मैं महल के अंदर ऐशो आराम करने के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, अगर कोई आएगा तो मुझे बता देना। अच्छा माला तो हम लोग आराम कर जाते हैं। हाँ आम के गेट पर पहरा देवे के। हाँ, अगर केहू आ जाए तो माला संकेत करे के कि केहू आ गया। हाँ संकेत करना है। कैसे करोगे संकेत? हाँ ठीक है, तब जान दिया केहू आएगा। ये कौन सी फिल्म का गाना है? फिल्म का मतलब मैं समझा तो जो कहते तो सुना। आज जब अगर ना मानी अंदर हले सोची तुरंत का भागे भागे भागे। ठीक है, हाँ तो तुरंत भाग जाता है। ऐसा न होगा कि बाढ़ बाढ़ जाता न होता पगाओ लेके कोई बात नहीं। हाँ इनकर परीक्षा ले ले कहीं ऐसा न हो कि सुतल रह जा मैं पिटा जाऊं। अरे दरबारी, हाँ फर्स्ट क्लास। क्या बात, कोई आ गए हैं? नहीं नहीं, तू इंटरव्यू लेता नहीं, एकदम सही है। हाँ जा। जागते रहो, जागते रहो, सो मत जाना।